जहां दुर्घटना की संभावना है उससे दूर ही रहो। उससे क्या रहो? दूर रहो। क्योंकि यदि आपकी आदत बन गई तो आप पी के चलाएंगे गाड़ी, और चलाएंगे तो आपका नुकसान होगा। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने दूरदृष्टि रखी कि बेटा पियो ही मत, झंझट ही नहीं रहेगा। जितने भी अपराध होते हैं, क्राइम होते हैं, अधिकांश में भारत में भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, वहाँ की जेल में मैं कथा सुनाने कैदियों को गया था। 4000 कैदियों के बीच में मैंने कथा सुनाई। तो कैदियों से मैंने जब उनका जाना कि आप क्यों जेल में पड़े हो, तो 99% कैदियों का कहना था कि हमने अपराध किया है, और वो शराब के नशे में किया है। किसी ने बाप को मार दिया शराब के नशे में, किसी ने माँ को मार दिया, किसी ने पत्नी को मार दिया। 99% अपराध बलात्कार के हों या किसी भी, वो शराब के नशे में हुए। आप सहमत हैं इस बात से? इसलिए कलयुग रहता है शराब में। जहाँ कलयुग वहाँ कलह, वहाँ नाश। तो शराब से बचिएगा। द्यूतम जुआ, पानम शराब, स्त्रिया। तीसरा स्थान कलयुग का क्या है? स्त्री। कौन सी स्त्री? पर स्त्री। कौन सी स्त्री कलयुग है? पर स्त्री। पर स्त्री समझते हैं? पराई औरत। पर स्त्री पैनी छुरी, पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई स्त्री, पर नारी पैनी छुरी, पराई स्त्री छुरी है, तीन तरफ से खाती है, धन हरती है, यौवन हरती है और घोर नरक ले जाती है। रावण पड़ा पराई स्त्री के चक्कर में, सर्वनाश हुआ। एक रावण ने ही दृष्टि डाली पराई स्त्री पर, लेकिन रावण का बेटा 1,00,000 बेटे। रावण के कितने बेटे हैं? कितनी संतान है रावण की? 1,00,000 बेटा है, 1,25,000 नाती है। एक रावण की गलती से 1,00,000 बेटों को मरना पड़ा, 1,25,000 नातियों को मरना पड़ा। रावण जब मरा तो उसके वंश इतना बड़ा था, पर कोई चिता पे आग लगाने वाला नहीं बचा। क्यों? पराई स्त्री के चक्कर में। ये उदाहरण है समाज के लिए, सीख है कि रावण जैसों की लंका जल गई पराई स्त्री के चक्कर में, तो तेरा क्या होगा रे कालिया। इसलिए पराई स्त्री से बच के रहने में ही भलाई है। हाँ या ना? तो द्यूतम पानम स्त्रिय सूना। कलयुग का चौथा स्थान है मांस। मांस, कोशिश करिएगा कि मांस भक्षण ना हो, जीव हत्या हमसे ना हो। कलयुग का 5वां स्थान है बेईमानी से कमाया गया धन। राजा परीक्षित जी के सिर पर जो मुकुट थी, वो मुकुट जरासंध की थी। जरासंध की मुकुट पहने थे तो कलयुग राजा परीक्षित जी के सिर पर चढ़ गया, और राजा परीक्षित जी की बुद्धि कर दी भ्रष्ट, और राजा परीक्षित जी ने एक संत का कर दिया अपमान। और जब अपमान किया, समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। तब समीक जी के पुत्र महर्षि श्रृंगी ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। राजन, तुमने एक संत का अपमान किया है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुमने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, तो तुम्हारी मृत्यु भी सर्प के डसने से ही होगी। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का क्या लग गया? श्राप। अब राजा परीक्षित जी ने मुकुट उतारी घर में जाकर। उन्हें लगा कि मैंने तो बड़ा अपमान कर दिया संत का, मुझे दंड मिलना चाहिए। तब तक समीक जी के शिष्य ने आकर कहा, राजा परीक्षित, आपको श्राप लग चुका है 7 दिन में मरने का, अब आप अपना कल्याण का कोई साधन कर लो। राजा परीक्षित जी ने पुत्र जन्मेजय को राजा बनाया और शुकताल चले गए, और वहाँ पर शुकदेव जी आए। हाथ जोड़कर राजा परीक्षित जी ने शुकदेव जी से कहा, गुरुदेव, मुझे 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं?
तब सुखदेव जी ने कहा चिंता ना करो राजन, 7 दिन बाकी अभी है, बहुत है 7 दिन। हम सबका जीवन है थोड़ा और यात्रा है बड़ी लंबी, बहुत थोड़े समय में लंबी यात्रा तय करनी है। परीक्षित जी ने कहा मुझे श्राप लग चुका है, मैं क्या करूं? तब सुखदेव जी ने उस श्राप से मुक्त करने के लिए सुखदेव जी ने परीक्षित जी को भागवत सुनवाई। हमने जाने अनजाने में कोई पाप किया हो, हमसे कोई गलती हुई हो, कोई पाप हुआ हो, तो क्या करें? इस धरती पे ऐसा कोई नहीं है जिससे कोई ना कोई पाप ना हुआ हो। आप में से ऐसा कोई है जिसने कभी कोई पाप ना किया हो? है कोई ऐसा? हम सबने कोई ना कोई पाप तो किया ही है। कुछ पाप जाने में होते हैं, कुछ अनजाने में होते हैं, हाँ या ना? जाने अनजाने में पाप सब करते हैं। अब क्या करें? पाप तो हो गए, अब क्या करें? बोले राजा परीक्षित जी से भी तो संत का अपमान हो गया, अब हो ही गया, अब तो हो गया, अब क्या करें? अब गलती मान रहे हैं कि भैया गलती हो गई, संत का तिरस्कार हो गया, अब हो गया, अब उसके लिए बताओ अब क्या करें? तब कहा कि व्यक्ति कोई भी पाप करता हो, ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग गाहा क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, जो भागवत सुन लेता है, भागवत जी उसे पाप से मुक्त कर दिया करती हैं। इसलिए एक ही अब उद्देश्य है भागवत सुनना। तो राजा परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव मुझे भागवत सुना के मुझे जो श्राप से मुक्त कर दीजिए। यही है मुक्ति। जीवन में एक बार भागवत जरूर सुनना चाहिए, हर प्राणी को भागवत सुनना चाहिए। भागवत से ही व्यक्ति की सद्गति होती है। भागवत जी गीता में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनासहि तबहि। अच्छा एक बात बताओ, इस धरती पर कौन है जो आपको पाप से मुक्त करता हो? है कोई आपको पाप से मुक्त करने वाला? चलो मैंने माना कि कोई पाप किया है, अब मुझे पाप से मुक्त कौन कर सकता है? उत्तर दो, कौन कर सकता है? हमें पाप से मुक्त कोई देवता नहीं कर सकता। हमें पाप से मुक्त कर सकते हैं तो केवल भगवान, जिन्हें हम कृष्ण कहते हैं, राम कहते हैं, नारायण कहते हैं, हरि विष्णु कहते हैं। केवल भगवान ही पाप से मुक्त कर सकते हैं और धरती पर कोई नहीं है जो आपको पाप से मुक्त कर दे। इसलिए कहते हैं सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि। व्यक्ति जब भगवान के सन्मुख होता है तो जन्म कोटि, कोटि मतलब करोड़ों जन्मों के पाप उसी क्षण नाश हो जाता है पापों का, जब भगवान की शरणागति ग्रहण करता है। इसलिए भगवान की शरण में रहा जाए तो हम व्यक्ति हर पाप से हम मुक्त होने की ताकत रखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, पूतना पुण्यात्मा थी कि पापनी थी? बोलो। पापनी थी, बच्चे को मार के खून पी जाती थी। रुधिरासना जिघांसया पहरै स्तनम दत्त्वा सद्गतिम। ऐसी पूतना जो बच्चों को मार मार के खून पी जाती, पर वो पूतना जब श्री कृष्ण की शरण में आई तो उस पापनी पूतना को भी भगवान ने तार दिया। जो गति यशोदा की होती वही पूतना की कर दी। अजामिल पापी था कि पुण्यात्मा? अजामिल पापी था, पापी था, सारे पाप किए उसने, पर मरते समय उसके मुंह से धोखे से भगवान का नाम निकल गया। उसके बेटे का नाम था नारायण। मरते समय बुलाया अपने बेटे को, तो पार्षदों ने कहा कि बुला रहा, भगवान ने कहा देखो देखो कोई भक्त बुला रहा है। तो पार्षदों ने कहा प्रभु वो भक्त नहीं है, पापी है एक नंबर का, वो अपने बेटे को बुला रहा है। उसके बेटे का नाम था नारायण। नारायण। तो भगवान ने कहा उसका बेटा कितने साल का है? बोले 5 साल का। तो भगवान ने कहा उसके बेटे का नाम नारायण तो 5 साल से है, मेरा नाम नारायण तो अनादि काल से है। नाम भले बेटे का बुलाया हो पर लाओ उसको। उस पापी अजामिल को भी तार दिया। तो पाप से मुक्त करने की ताकत किसी की है तो केवल भगवान की है। इसलिए खूब भगवान का नाम जपो,
खूब ध्यान करो भगवान का और काम करो, खूब पैसे कमाओ। पैसे कमाओ, काम करो, पर काम करते हुए, पैसे कमाते हुए ये याद रखो कि हम भगवान के हैं। ये याद रखो कि भगवान हमारे हैं। पैसे कमाओ, पर ये ना समझो कि पैसा मेरा है, ये समझो कि ये पैसा हम व्यवस्था के लिए कमा रहे हैं, वरना हमारी संपत्ति तो भगवान है। मीरा जी यही तो कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मेरा धन क्या है? भगवान का नाम। हम भगवान के नाम को ही धन मानते हैं। अब देखो, राजा परीक्षित जी ने कहा कि मुझे भागवत सुनवाइए। तब भागवत जी की महिमा क्या है, सुखदेव जी भगवान ने जब सुनाया परीक्षित जी को भागवत, तो क्या सुनाई, जरा सुनिएगा। 6 अध्यायों में महात्म्य लिखा व्यास जी ने। पहले कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चित आनंद, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चित भगवान कैसे हैं, पहले हम महात्म्य में ये जानेंगे कि भगवान कैसे हैं। जब हम 7 दिन की पूरी कथा सुनेंगे तब हमें पूर्ण ज्ञान होगा। अब जैसे आज हमने कुछ समझाया आपको, तो कुछ आज समझाया है, तो कुछ इससे आगे का कल समझाएंगे, उससे आगे का परसों, और एक बात दूसरी बात से कनेक्ट होगी। जब तक वो वाली बात नहीं सुनोगे तब तक ये वाली बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए कहते हैं 7 दिन का कोर्स पूरा करना चाहिए। ठीक है। अब जैसे भूमिका है, ये सबसे पहले काखा गाघा ही तो पढ़ोगे, ABCD तो पढ़ोगे, क्या XYZ पढ़ लोगे? तो सबसे पहले है भगवान का स्वरूप के। देखो, भगवान की लीलाएं तो हम बाद में बताएंगे। जब लीलाएं बताएंगे, जब भगवान मक्खन चुराएंगे, क्या चुराएंगे भगवान? अभी आगे चौथे दिन 5वें दिन भगवान क्या चुराते नजर आएंगे आपको? अरे भगवान गोपियों के घर घुसे और माखन चुरा रहे हैं। गोपियों के घर घुसे, ग्वाल वालों का गोला बनाए, छींके पे चढ़े और मक्खन निकाल के खा रहे हैं और सबको बांट रहे हैं। अब आप कहोगे कैसा भगवान है, बताओ, चोरी करता है, माखन चुराता है। लेकिन वो भगवान माखन चुराता है, वो कथा 5वें दिन है। वो परमात्मा क्या है वही समझाने के लिए 4 दिन खर्च होते हैं। 4 दिन में आपको ये बताया जाता है कि जो परमात्मा माखन चुराएगा वो है कौन। यदि आपने 5वें दिन की कथा सुनी, आपने पहले दिन की नहीं सुनी, दूसरे दिन की नहीं सुनी, तीसरे दिन की नहीं सुनी, कोई 5वें दिन की कथा पे आया और उसको सुनाया क्या जा रहा, भगवान गए और मिट्टी खाने लग गए, भगवान गए और माखन चुराने लग गए, तो आदमी कहेगा भैया ये चोर की कथा सुना रहे हैं, ये कैसा भगवान है जो चोरी करता है। फिर यहां से क्या बैठता है, संदेह, मन में क्या होता है, डाउट। इसलिए कहते हैं कि आधा ज्ञान किसी काम का नहीं। पहले हम ये जाने कि जो कृष्ण माखन चुराते हैं वो कृष्ण कौन है। अब वो बताने के लिए आज बताएंगे आपको। माखन की लीला तो बाद में होगी, पहले उस माखन लीला का बेस तैयार होगा कि वो है कौन, ताकि आपको तब डाउट ना हो। आज सुन लेंगे तो तब डाउट नहीं होगा, और आज नहीं सुनेंगे तो तब डाउट हो जाएगा, भाई ये कैसा है। और तो छोड़ो, भगवान शंकर की पत्नी कौन है, माता सती। जब भगवान राम सीता के लिए रो रहे, सीता सीता, अब बताओ राम जी रो रहे हैं, मेरी सीता कहाँ गई, मेरी सीता कहाँ गई। जब रावण ले गया, जब रावण ले गया तो राम जी रो रहे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अब राम जी की पत्नी हो गई चोरी। अब देखो कितना बड़ा डाउट है। आप किसी को बताओ कि भैया भगवान की पत्नी चोरी हो गई, वो हंसेगा, पागल हो गए, भगवान की पत्नी कैसे चोरी हो सकती है। जो नहीं जानता, जो वेश नहीं समझ, सच्ची
मैया। सच्ची हो मेरी माँ कि झूठी हो? मैया आप सच्ची हो कि झूठी हो? हैं? हम सब सच्चे हैं कि झूठे हैं? बोलो। इस धरती पर यदि सत्य कुछ है तो क्या है? ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, ओ सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम। तो सत्यम कौन, शिवम कौन, सुंदरम कौन? ईश्वर सत्य है, केवल ईश्वर सत्य है। हम क्या हैं? परिवर्तनशील। हम क्या हैं? परिवर्तन। हम झूठे हैं। हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे। हम 10 साल पहले जैसे थे आज ऐसे नहीं हैं। और 10 साल आप पुरानी अपनी फोटो देख लीजिए, आप अपनी शादी की फोटो देख लीजिए, आप अपने बचपन की फोटो देख लीजिए, आप बदल चुके हैं। आप में रोज परिवर्तन हो रहा है, हाँ या ना? लेकिन इस परिवर्तन को आप देख नहीं पाते। हम में और आप में परिवर्तन है, पर परमात्मा में कोई परिवर्तन, वो तब भी जैसे थे आज भी वैसे हैं। बोलो हाँ। इसलिए सत्य केवल भगवान है। और ये संसार कैसा है? झूठा। बोलो हाँ। संसार कैसा है? झूठा, मतलब परिवर्तनशील। और जहां परिवर्तन है वो झूठ है। सच कभी बदलता नहीं है। आपने सुना होगा, सच में कभी परिवर्तन, सच में कभी परिवर्तन नहीं होता। जबकि झूठ में क्या होता है? बोलो हाँ, परिवर्तन। सच में परिवर्तन नहीं होता, झूठ में परिवर्तन होता है। इसलिए कहता हूं कि हम बदल रहे हैं, जमाना बदल रहा है, क्योंकि हम, जमाना सब झूठे, ईश्वर सत्य है। इसलिए केवल भगवान सच्चे भगवान है तो भगवान में मन लगाया जाए, झूठे लोगों में ना मन लगाया जाए। क्यों? तुलसीदास जी ने झूठे संसार में मन लगाया कि सच्चे भगवान में? मीराबाई ने सच्चे भगवान में मन लगाया कि झूठे संसार में? मीराबाई के पति की मृत्यु हो गई, लोगों ने कहा थोड़ा रो लो, तो मीराबाई बोली क्यों रोए? बोले पति मर गए तुम्हारे भोजराज जी। अरे मर गए? मीराबाई हंसी, बोले हमारे पति कभी मर ही नहीं सकते। बोले आप किस पति की बात करते? बोले देखो वो मरे पड़े हैं। मीराबाई ने कहा ऐसे बर को क्या बरूं, जो जन्मे और मर जाए, बरिए बर गोपाल को, मेरो चुनरो अमर कर जाए। मैंने ऐसे पति का वर्ण किया ही नहीं जो मर जाए। मेरे पति तो गिरधर गोपाल हैं जो कभी मर ही नहीं सकते। तो मीराबाई ने झूठे संसार से नाता रखा ही नहीं। यदि झूठे संसार में नाता रखती तो सिरोना पड़ता। आप लोग सबसे कहते हो ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, ठीक है भाई, लेकिन वो जिसको आप अपना कहते हैं वो आज तो आपका है, लेकिन वो सदा आपका नहीं रहेगा। आप कहते हो ये मेरी माँ है, पर माँ सदा तो ना रहेगी। वो माँ एक दिन आपको छोड़ के जाएगी। पिता आपका सदा ना रहेगा, पिता आपका छोड़ के जाएगा। आपने पिता से प्यार किया, माँ से प्यार किया, इसलिए रोना पड़ता है। क्या आपको ये पहले से पता नहीं था कि ये माँ बाप एक दिन चले जाएंगे? जो जाने वाले हैं उनसे प्रेम करना ही क्यों? अब आपने प्रेम किया है तो रोइए फिर उनके लिए। क्या आपको पता नहीं था कि ये पत्नी या पति एक दिन हमको छोड़ के चला जाएगा या चली जाएगी? हम पति पत्नी जो हैं, हम दोनों भी भले एक दूसरे के साथी हैं, संगी हैं, पर एक टाइम ऐसा आता है कि हम दो में से कोई एक चला जाता है और फिर हम एक के एक रह जाते हैं। बोलो हाँ, ये सत्य है। इसलिए जो
छोड़ के जाएगा उससे प्यार क्यों करना, जो छोड़ के जाए ही ना उससे प्यार करते हैं। कौन नहीं जाता छोड़ के? भगवान तो यहाँ के भी साथी हैं और वहाँ के भी साथी हैं, लेकिन संसार में कुछ लोग केवल यहीं के साथी हैं और यहाँ भी पूरा साथ नहीं देते, बीच में ही तलाकी चालू हो जाती है। हाँ या ना? कसम खाई थी 7 जन्म की, 4 साल नहीं चले, 7 जन्म की तो छोड़ दो। तो आप जो उम्मीदें रखते हैं ना संसार से, अपेक्षाएं कि ये मेरा है, मेरा साथ ये देगा या ये देगी, कोई किसी का साथ क्यों देगा? भगवान ही साथी हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना। ये संसार क्या है? ये संसार एक यात्रा है। हम लोग इस यात्रा में आए हैं। आप लोग यहाँ आए क्या करने आए? यात्री हैं। हम भी यात्री हैं। हम 10 दिन की यात्रा में आए, 7 दिन की यात्रा में आए। अकड़ किस बात की प्यारे ये सर फिर भी, आदमी जीते जी नहीं झुकता है ना, जीते जी अकड़ के खड़ा रहता है, इसलिए आदमी मरने के बाद अकड़ता है। भाई अकड़ तो मुर्दे की पहचान है, जिंदा क्यों अकड़ता है? और मरने के बाद आपने देखा होगा ये गर्दन ना मुर्दे की लटकती रहती है ऐसे। अब झुका रहा है मरने के बाद, जीते जी झुका, मरने के बाद तो झुकनी ही है। भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा, वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सबको चुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो प्रभु के। तो चलो बताओ आपका कौन? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना। भगवान के सिवा आपका कोई ना हो। कोशिश करिएगा कि भगवान ही आपके थे, भगवान ही आपके हैं, उनके सिवा आपका कोई ना हो। इसलिए भगवान ही सत्य हैं, हम सत्य नहीं। सत चित प्रकाश। अच्छा ये बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? आप बताओ मैया, बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? हैं मैया, आपने भगवान को देखा है? नहीं। आपने भगवान को देखा है? चश्मा वाली भैया, आपने भगवान को देखा? लाल मैया, नहीं। आपके बगल में मैया, मैया आपने भगवान को देखा? मेरी माँ, मैया आप, पीछे वाली मैया, आपने भगवान को देखा? हाँ, नहीं देखा। बहुत लोग कहते हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा, कुछ लोग कहते हैं हमने भगवान को देखा, कुछ लोग कहते हैं भगवान यहाँ हैं। ठीक है, आप सबकी बात सही है, पर एक बात बताओ, आप कितने कॉन्फिडेंस से कहते हो ना कि हमने भगवान को नहीं देखा? आपने भगवान को देखा? पांडवों को ये लड़ाई नहीं होगी, पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन के सामने कई बार कृष्ण खड़े हुए, लेकिन दुर्योधन कृष्ण को पहचान ना सका। देखा तो, देखना अलग है और पहचानना। आप लोगों के साथ भी यही है कि आप सबने देखा तो है पर पहचाना नहीं। कृष्ण कौन है? भगवान। लेकिन दुर्योधन मानने को तैयार नहीं है। दुर्योधन कहता है ये तो ग्वाला है, यशोदा का छोरा है, कोई भगवान थोड़ी है। देखा तो राम को रावण ने भी कई बार, क्या पहचान पाया? पहचान गया होता तो चरण में ना चला जाता, शरण में ना चला जाता। तो ईश्वर को देखा तो बहुत लोगों ने था, पर पहचाना किसी किसी ने था। ऐसे आज भी
भगवान हैं तो सही, देख सब रहे हैं भगवान को, पर कोई विरला पहचान पाता है कि ये भगवान है, वरना सब कहते हैं ये तो पत्थर की मूर्ति है। लोग कहते हैं भगवान थोड़ी है, ये तो पत्थर है। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी, मानो तो ईश्वर है, नहीं मानो तो क्या है फिर। इसलिए भगवान को आप सबने देखा है, बार बार देखा है, आसपास देखा है, माँ के रूप में देखा, पिता के रूप में देखा, बच्चों के रूप में देखा, मददगार के रूप में देखा, जिसने आपकी हेल्प कर दी। वो कौन था? अनायास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना स्वार्थ के आपकी मदद करके चले जाते हैं। कौन था वो? कौन था? हमारे भैया ने आज हमें बताया, भैया अजय जी ने, कि इनके बेटे को रास्ते में किसी दूसरे की लड़ाई थी, इनका बेटा को गोली लग गई, यहाँ गोली लगी, आर पार हो गई, यहाँ लगी, गोली लग गई, फिर भी इनका बेटा सुरक्षित है। कौन था जिसने गोली लगने के बाद भी बचा लिया? आपको क्या लगता है? आपके जीवन में इतने बड़े बड़े हादसे होते हैं और आप सलामत रह जाते हो। कौन था? अभी अहमदाबाद में प्लेन हादसा हुआ, सारे यात्री मारे गए पर एक बच गया। जब सारे मारे गए थे तो वो क्यों बच गया? क्योंकि जिसे बचाने वाला भगवान हो, से मारे कौन? तो ईश्वर ने ये आपको दिखा रखा कि भैया मैं हूं, यदि मैं चाहूं तो सब हो सकता है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध जो आपके सामने बैठा है, मैं भी 2013 में 20 फीट ऊपर छत से नीचे गिर गया था, कोल्हू टूट गया, कई महीना हॉस्पिटल में था। मैं गिरा था, कोल्हू केवल गिरा, सिर केवल गिरता तो मर ही जाता। पर इतना गिरने के बाद, इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी यदि बचाया है तो कौन? आपको क्या लगता है ईश्वर नहीं है? अरे पग पग में वो आपको गले से लगाकर गोद में उठा के चल रहा है। बस फील तो करिए, महसूस तो करिए, उसे आसपास देखने की कोशिश तो करिए। वो है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमने नहीं देखा? भगवान, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि भगवान को देखना है तो माता के रूप में दिखेगा, पिता के रूप में दिखेगा, गुरु के रूप में दिखेगा और विग्रह के रूप में दिखेंगे। आप सोचो कि आपके सामने बांसुरी बजाते आ जाएं तो इस कलिकाल में संभव नहीं है। आएंगे, अब किस रूप में आए ना जाने, किस रूप में नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर वो मिल जाए, हमें पता ही नहीं लगता। इसलिए कहता हूं, सब में ईश्वर को देखना स्टार्ट करो। हम सबने भगवान को बार बार देखा, इसलिए पहचानो। अपनी माता में ईश्वर को देखो, पिता में, अतिथि में, गुरु में, सब में ईश्वर को देखने की कोशिश करिए। बात समझ में आई? और कभी ये मत कहिए कि हमने ईश्वर को नहीं देखा। सदा ये विश्वास से कहिए, कॉन्फिडेंस रखिए, हाँ हमने